अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नोट, कहता अगर when the two atoms share one electron pair they are said to be joined by the single covalent bond। क्या कहा है यहाँ पे, कहता अगर हमारे पास कोई दो एटम है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लाइक ए एटम और बी एटम, ये हमारे पास कोई भी दो एटम है, ये कहता क्या करते हैं, शेयर करते हैं किस चीज को, वन इलेक्ट्रॉन पेयर को। वन इलेक्ट्रॉन पेयर से हमारे पास क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन तो कहता ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बी शेयर करेगा, और इन दोनों की शेयरिंग से ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, कहता ये किस चीज की फॉर्मेशन कर लेंगे, एक सिंगल बॉन्ड की। इसे हम क्या कहते हैं, एक सिंगल बॉन्ड। तो कहता अब ए और बी जो आपने दो एटम्स माने थे, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर किया और उन्होंने किस चीज की फॉर्मेशन करी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सो डायरेक्ट भी आप लोगों से डेफिनेशन में पूछ सकता है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आप लोग क्या कहोगे कि जब दो एटम्स आपस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करें देन दे आर जॉइंट बाय द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब है हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड। क्लियर। देन हमारे पास जो इसका सेकंड पॉइंट है, देखिए कहता इफ टू एटम्स, अब अगर हम इस सिंगल बॉन्ड के, चलिए पहले फर्स्ट पॉइंट के एग्जांपल पे ही बात करते हैं। अगर हम लोग अब इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल देखें तो आप लोग इसके अंदर H2O और कार्बन टेट्राक्लोराइड के एग्जांपल भी डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या किसी और बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई, हमारे पास दोनों ही मॉलिक्यूल्स में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। इफ द टू एटम्स शेयर टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कहता आपके पास दो एटम्स है, लाइक वही दोबारा से कंसिडर करेंगे हम लोग, एक एटम ए है, दूसरा एटम हमारे पास बी है, कहता ये दोनों अगर आपस में टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, शेयर करे, देन दे आर जॉइंट बाय द डबल बॉन्ड। तो वो अब सिंगल बॉन्ड से किस चीज की फॉर्मेशन कर सकते हैं, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं। कब, जब वो आपस में शेयर करेंगे टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। If the two atoms share two pair of electrons, then the covalent bond between them is called double bond। तो कहता उनके बीच में फिर जो बॉन्ड बनेगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, डबल बॉन्ड के नाम से। तो अब डबल बॉन्ड के हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2। CO2 के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के एटम हो गए, एक एटम हो गया कार्बन का और दो एटम्स हो गए हमारे पास किसके, ऑक्सीजन के। तो चलिए जो हमारे पास एक एटम है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, सेंटर में। अब क्या है, हमारे पास दो एटम्स ऑक्सीजन के, एक एटम इसके लेफ्ट में रखेंगे, दूसरे एटम इसके राइट में रखेंगे। अब हमने देखा था इस मॉलिक्यूल में कार्बन के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। उन चारों को कैसे लिखेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इनको मैं अब डार्क बना रहा हूँ, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट साइड में, यानी कि लेफ्ट और राइट में दोनों साइड हम कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रख रहे हैं, 2 लेफ्ट में 2 राइट में। देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। अगर आपने वाटर का केस अभी देखा था, जो याद हो, तो हमने बोला था कि ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। तो यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे और 2 इसके लेफ्ट साइड में। ऐसे ही इस केस में 2 ऊपर 2 नीचे और 2 इसके राइट साइड में। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है राइट साइड में ऑक्सीजन के, इनको हम डार्क बना देते हैं। और अब होगा असली खेल शुरू। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जो हमारे पास बीच में कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास खुद के हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम्स ने, ऑक्सीजन के एटम्स ने क्या किए हैं, शेयर किए हैं। तो यानी कि 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन को हम लोग एक ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसमें ये शो कर रहा है हमें कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन के एटम की। ऑक्सीजन के एटम के अंदर हमारे पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास खुद के थे, ठीक है।
और 2 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन ने इसके साथ शेयर किए थे, इसे हम एक रेड कलर के स्ट्रक्चर्स में क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ताकि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ शेयर किए हैं। तो यानी कि अब इनके पास कार्बन और ऑक्सीजन के एक एक एटम में हमारे पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, शेयरिंग हुई है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इनके बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, हमने अभी कहा था कि अगर आपको सिंगल बॉन्ड बनाना है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, अगर आपको डबल बॉन्ड बनाना है तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। सेम केस हम लोग अप्लाई करेंगे इसके राइट साइड में, यानी कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन वो ऑलरेडी लेफ्ट में दे चुका था, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, राइट में। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन राइट में आ गए। अब हमें बात करनी है ऑक्सीजन की। तो कहता ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 ऊपर, 2 नीचे और 2 इसके लेफ्ट साइड में। अब 2 इसके लेफ्ट साइड वाले और 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन वाले, जिनको हम क्या कर देंगे, रेड कलर के अंदर बंद कर देंगे, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन के पास होंगे वो कितने होंगे, 2 2 4 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गए, इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास, और इस कार्बन के पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर लेता है, अब यहाँ से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। तो ये है हमारा कार्बन, ये है 2 ऑक्सीजन के एटम, और ये इन दोनों के बीच में जो 2 लाइंस है जिन्हें हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑक्सीजन के 2 ऊपर बच गए, 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, ये इलेक्ट्रॉन फिर से एक्ट करेंगे एज अ लोन पेयर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए, और ये क्या बना लेंगे, जो बाकी शेयरिंग में आए 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हम बोल देंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर। देन हम लोग देखते हैं डबल बॉन्ड का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास C2H4 मॉलिक्यूल। C2H4 मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन को हम लिख देते हैं पहले, एक कार्बन यहाँ पे लिखा हमने, एक कार्बन यहाँ पे लिखा। अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो एक ऊपर, एक इधर, एक नीचे और एक इधर। ये हमने क्या लिख दिया, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन का मतलब है उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1। तो यानी कि हर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डार्क बना रहा हूँ। क्लियर। देन हमें पता है, अभी हमने कार्बन की बात करी थी, कार्बन के पास कितने थे, 4, लेकिन अब कार्बन हमारे पास कितने हैं, 2। तो एक कार्बन के पास कितने हो गए, 4। तो उस 4 का क्या मतलब है, 1 इलेक्ट्रॉन तो ये इस ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये नीचे वाले के साथ शेयर करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ये किसके साथ शेयर करेगा, कार्बन के साथ। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये शेयर कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन इसने नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ। अब बच गए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा दूसरा जो कार्बन एटम है हमारा उसके साथ। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके बच गए वो ये शेयर कर रहा है दूसरे नंबर ऑफ कार्बन जो हमारा था उसके साथ। सेम एज इट इज ये वाला कार्बन करेगा। अब इसके पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अब ये शेयर कर लेगा किसके साथ, पहले वाले कार्बन के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने आ जाएंगे, 4। और 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब अभी हमने क्या बताया था कि हमारे पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाती है, डबल बॉन्ड की। और इनके जो कॉर्नर है ऊपर नीचे और लेफ्ट और साइड में, यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, सिंगल बॉन्ड की। क्योंकि कॉर्नर्स के ऊपर, चारों कॉर्नर्स के ऊपर एक हाइड्रोजन है, और हर एक हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन था, और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको किसने दे दिया, कार्बन ने। और कार्बन और हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई चारों कॉर्नर के ऊपर। फिर कार्बन के पास बीच में इलेक्ट्रॉन 2 बच जाते हैं दोनों कार्बन के पास,
तो 2 इस पे बच गए, 2 इस पे, इन दोनों ने ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिए और इन्होंने फॉर्मेशन कर ली किस चीज़ की, डबल बॉन्ड की। क्लियर है। ये थे हमारे पास 2 एग्जाम्पल डबल बॉन्ड के, एक एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास C2H4 का। अब एक बार दोबारा देखिए जो हमने सारा किया है, इसको फटाफट से रिवीजन करते हैं। सो कहता हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लेविस-डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लेविस-डॉट स्ट्रक्चर्स की जो आगे हमें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हेल्प करेगा। पहला पॉइंट यहाँ पे बोलता है कि जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, कहता वो कब होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फिर कहता आपका जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, अगर 2 एटम्स है तो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो दोनों एटम को ही शेयर करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि जो कंबाइनिंग एटम्स है, कंबाइनिंग एटम्स आफ्टर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स दे अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्लियर। यहाँ पे एग्जांपल्स आते थे H2O और CClO4 के। H2O का मतलब था 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 ऊपर 2 नीचे और 2 साइडों में, तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। सो एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन खुद का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा ऑक्सीजन से, ऐसे ही लेफ्ट साइड में करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, तो यानी कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऊपर की तरफ बच गए, 2 नीचे की तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब 2 ये एक्ट करेंगे एज अ लोन पेयर। दूसरा एग्जांपल हमारे पास CCl4 का था। CCl4 का मतलब क्लोरीन जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 ऊपर 2 नीचे 2 इधर और बच गया 1, वो हम यहाँ लिखेंगे। सेम ऐसे 2 ऊपर 2 नीचे 2 लेफ्ट साइड में और 1 राइट साइड में, 2 ऊपर 2 नीचे 2 इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचेगा इधर, 2 नीचे 2 लेफ्ट साइड में जो राइट और 1 ऊपर की तरफ। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बच के हमारे पास, वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, कार्बन देगा 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में 4 थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के और 4 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम के मिल के क्या कर लेंगे, जो कार्बन है उसको सेटिस्फाइड कर देंगे और कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो हो जाएगी। देन उसने बताया कि हमारे पास सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है जब 2 एटम्स आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करें और वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ले। एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख सकते हो, H2O और CCl4। देन हमारे पास आता है डबल बॉन्ड का केस। डबल बॉन्ड का केस तब होगा अगर हमारे पास मान लो 2 एटम है, ये दोनों एटम आपस में 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करें, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4, और ये किस चीज़ की फॉर्मेशन कर लेंगे, डबल बॉन्ड की। ये हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड के एग्जांपल में हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा केस C2H4। कार्बन डाइऑक्साइड का केस इजी था जिसमें हमने क्या किया था, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। अब हमें क्या बनाना है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब है हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिनिमम 4 इलेक्ट्रॉन एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या करना होगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, कार्बन के पास पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास पता है 6 होते हैं। 6 का मतलब 2 ऊपर लिखेंगे 2 नीचे लिखेंगे और 2 इसके लेफ्ट साइड में। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास, अब बात आती है कार्बन की। कार्बन के पास अगर 4 है तो 2 लिखेंगे लेफ्ट साइड में, 2 लिखेंगे राइट साइड में, और इन तीनों के अपने अपने क्या बन जाएंगे, राउंड स्ट्रक्चर जो कि हमने बनाए हैं। और ये हमें क्या शो कर रहे हैं कि इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 8 और ऑक्सीजन के पास 8, एंड दे फॉलो द ऑक्टेट रूल। देन हमारे पास है C2H4 का केस। इसके अंदर हमारे पास 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन्स इसको कार्बन दे देगा, तो ये क्या कर लेगा, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। अब कार्बन के पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4 थे, लेकिन कार्बन ने इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट किए हैं अभी तक, यानी कि शेयर किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बच के, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स दोनों कार्बन आपस में शेयर कर लेते हैं और वहाँ पे फॉर्मेशन कर लेते हैं ये डबल बॉन्ड की। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन इसके चारों कॉर्नर्स के ऊपर। तो ये है आपका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का केस आफ्टर लेविस-डॉट स्ट्रक्चर। सो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए।